हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 वायर है जो अपने तीनों एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, एक्स वाई और जेड के अलोंग। तीनों तार का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है। पूछा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कौन सा जो है मतलब यहाँ पे इक्वेशन फॉलो करेगी। तो हमें सबसे पहले किसी वायर के लिए पोटेंशियल लिखना सीखना होगा। मान लो कि अपने को यहाँ पे कुछ पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर को यूज कर लेंगे। dv इक्वल टू माइनस ई 2k लेमडा बाई आर डी आर, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वोल्टेज हो जाएगा 2k लेमडा, ठीक है, और ये हो जाएगा ln r किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब चूंकि अपन ने यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है, अच्छा ये माइनस भी है, माइनस को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे माइनस मैंने हटा दिया, चाहो तो माइनस लिख भी सकते हो, वो कांस्टेंट में बाद में एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कांस्टेंट है कांस्टेंट बाद में एडजस्ट हो जाएगा, बट ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बनेगा 2k लेमडा ln r। इनफाइनाइट पे 0 मान के लिखोगे तो ये 2k लेमडा ln r बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे जैसे मान लो कि अगर वायर एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो किसी पॉइंट की उस डिस्टेंस, उस वायर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक इसी तरह से मान लो कि वो वायर मतलब जो वाई एक्सिस वाला वायर है उससे अगर डिस्टेंस लिखनी हो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक इसी तरह से जेड वाले की वजह से लिखनी हो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अपने को टोटल पोटेंशियल अगर लिखना है तो टोटल पोटेंशियल जो बनेगा टोटल तीनों तार की वजह से वो क्या बन जाएगा, 2k लेमडा ln रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2k लेमडा ln रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तुम समझ गए ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो जेड से है, प्लस 2k लेमडा ln रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, सबका इकट्ठा कर कुरा के अपन ने एक साथ यहां पे लिख दिया, ठीक, प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बोलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने को यहां पे बनाना है। अगर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है इसका मतलब ये भी कुछ कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है मतलब ये पूरी टर्म जो लिखी हुई है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि, और देखो ये 2k लेमडा कॉमन है तो v इक्वल टू ये 2k लेमडा को हमने कॉमन लिया और अंदर बन जाएगा ln ये वाली टर्म प्लस ln ये वाली टर्म प्लस ln ये वाली टर्म प्लस कांस्टेंट। अब बोलता है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ही सही, तो ये पूरा भी कांस्टेंट होगा। तो ln कुछ a प्लस बी प्लस सी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ln a b c। जैसे मान लो ये a है, ये b है और इसको c बोल दिया मैंने ताकि बार बार टाइम बचाने के लिए, ln a b c ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये भी कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो ये a इंटू बी इंटू सी भी कांस्टेंट होगा, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट होगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट। तो अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो इक्वेशन आई वो आ गई यहाँ पे 3rd, ठीक है बच्चों।